चक्रियों का एक दूसरे एपिसोड में मुझे बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल की एक नागरिक आप पत्रकार की हैसियत से समाज में रहल विभिन्न प्रकार के विभेद हटावा जिम्मेवारी के एक ही सार्थक प्रयास है। राणाकालीन समय, पंचायती कालीन समय, प्रजातांत्रिक और गणतांत्रिक कालीन समय के अनुभव प्राप्त देश नेपाल के पहाड़, तराई, मधेश के समाज में बहुतो एहन विभेद अछि जे विभेद के विरुद्ध सामूहिक रूप से एक अभियान शुरू करऽ पड़त। विभेद पर हम सब पर्दा लगाकर झाँक दे तो विभेदकारी और दबंग तरीका से विभेद कर चक्रीय कार्यक्रम के उद्देश्य जो विभेद के मुद्दा पर हम सब खुलकर बातचीत कर सकी और खुलकर बातचीत कर सर सलाह करी जो विभेद के सामूहिक रूप से एक साथ भकर कोना समाज में रहल विभेद के अंत कहल जा सके। समाज में रहल विभेद बिना सामूहिक प्रयास के बिना अंत नहीं हो सके। जादेर सामूहिक प्रयास नहीं होते तादेर समाज में रहल कोनो प्रकार के विभेद अंत नहीं हो सके। तै हम सब सामूहिक रूप से प्रयास करी आ एक स्वच्छ समाज, सुंदर समाज बनावे के अभियान में लागी। चक्रव्यूह कार्यक्रम के आज दूसरे एपिसोड में हम सब एक गहन मुद्दा विषय पर गंथन मंथन सर सलाह और सफल कर। चक्रव्यूह कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड के मुख्य विषय नेपाल और भारत बीच बेटी रोटी के संबंध, खून के रिश्ता। त्रेता युग कालीन से अगर भगवान राम और आदर्श नारी देवी सीता की बात करी तो भगवान राम और सीता बीच जो वैवाहिक संबंध है वो नेपाल भारत बीच के बेटी रोटी के संबंध और खून के रिश्ता के एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ताजुक चक्रव्यूह कार्यक्रम में हम सब बेटी रोटी के संबंध की एक झलक श्री सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव के विवाह गीत से जनकपुर में देखो झांकी सजी मेरी सीता को ब्याह लिए राम जी। जनकपुर में देखो झांकी सजी मेरी सीता को ब्याह लिए राम जी। जनकपुर में देखो झांकी सजी मेरी सीता को ब्याह लिए राम जी।
मेरी सीता को ब्याह लिए राम जी। जनकपुर में देखो झांकी सजी, मेरी सीता को ब्याह लिए राम जी। जनकपुर में देखो झांकी सजी, मेरी सीता को ब्याह लिए राम जी। मेरी सीता को ब्याह लिए राम जी। जनकपुर में देखो झांकी सजी, मेरी सीता को ब्याह लिए राम जी। जनकपुर में देखो झांकी सजी, मेरी सीता को ब्याह लिए राम जी। मेरी सीता को ब्याह लिए राम जी। जनकपुर में देखो झांकी सजी, मेरी सीता को ब्याह लिए राम जी। जनकपुर में देखो झांकी सजी, मेरी सीता को ब्याह लिए राम जी। देश में नया संविधान जारी भेला के बाद बहुराष्ट्रीय और बहुभाषिक देश नेपाल में मधेसी समुदाय सब आंदोलन शुरू कर देलकै। आंदोलन के मुख्य उद्देश्य रहे अंतरिम संविधान में रहल मधेसी के हक अधिकार के नया संविधान में किया नहीं समावेश किया गया। प्रथम आंदोलन और दूसरा आंदोलन से प्राप्त वो अधिकार कि किया छीनल गए, वो नया संविधान में किया नहीं समावेश किया गया। नया संविधान की बात करी तो वैवाहिक अंकृत नागरिकता हटा देनी। नेपाल भारत बीच जो बेटी बेटी के संबंध के चर्चा परिचर्चा हुई है, नागरिकता ऐन 2020 से वैवाहिक अंकृत नागरिकता अगर कोनो भारत के बेटी के नेपाल में विवाह हुई चले तो उनका वही भारत के बेटी के वैवाहिक अंकृत नागरिकता देल जावा प्रावधान
नागरिकता आईन 2020 में लिखल है और 23 वितरण कल जाए मुदा वैवाहिक अंतरित नागरिकता दे वाला प्रावधान न्याय संविधान में हटाला के बाद में मधेसी समुदाय आंदोलित भेले। रिश्ता पाइन जगह हुई है। पाइन अगर कतबो गंदा हो जाए तो पाइन प्यास बुझाव में सही नहीं तो कम से कम आग बुझाव में तो पाइन काम लागत। यह रिश्ता पाइन जगह हुई है। रिश्ता के हम सब मजबूत करी और दोनों देश के समृद्धि के हम सब सामूहिक रूप से प्रयास करी। भारत और नेपाल बीच के जो संबंध है इस संबंध और मजबूत कोना है। ये कहा जाता है कि बेटी रोटी के संबंध अगर भारत के बेटी के नेपाल में विवाह होते तो उनका हम कौन दर्जा देंगे। नागरिकता आईन 2020 अंतर्गत वैवाहिक अंतरित भारत के बेटी के अगर नेपाल में विवाह हो चले है तो उनका वैवाहिक अंतरित नागरिकता भेटे चली है। नया संविधान में वैवाहिक अंतरित नागरिकता देने के प्रावधान हटा देने के बाद में मधेसी समुदाय आंदोलित है और मधेसी समुदाय सबके आरोप है नेपाली शासक पर जो बेटी रोटी के संबंध जो भारत के साथ है वो बिगाड़े के दुष्प्रयास है। केना बनते तो नेपाली शासक की बिगड़ला के बाद में ये बेटी रोटी के संबंध जो भारत और नेपाल के बीच में सदियों से त्रेते युग से ये बिगड़ जाते तो ऐसा एक प्रश्न को उत्तर देंगे। मेरा नाम हुआ अमीरुद्दीन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य परिषद के सदस्य हैं। भारत और नेपाल बेटी रोटी के सवाल पर हमें यह कहना है कि बेटी रोटी का तो रिश्ता है ही, खून का भी रिश्ता हम लोगों का है और इसका जीता जागता उदाहरण हम लोग नेपाल के बेटी को हम जयनगर में वार्ड पार्षद बनाए और अभी आपके सामने यहाँ वर्तमान में मौजूद है विमल गुप्ता जी। लेकिन हम लोगों की बेटी को जब नेपाल में जाएगा उसको वो अधिकार नहीं मिलेगा तो हम समझते हैं यह गलत है। उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। बेटी रोटी का सवाल का हिंदुस्तान तो उसका पालन कर रहा है लेकिन नेपाल अगर नहीं पालन कर रहा है तो हम समझते हैं कि यह गलत है, उनको पालन करना चाहिए। और कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर नेपाल सरकार को और मधेसी जितने भी आंदोलनकारी हैं उनसे मिल करके उन तमाम बिंदुओं पर विचार करके और एक अच्छी व्यवस्था बनानी चाहिए। सबसे पहली बात समानुपातिक जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था बिल्कुल सही है कि उसको हर चीज में नौकरी से लेकर न्यायपालिका और मंत्रिमंडल से लेकर हर क्षेत्र में उसको मधेसी को वो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भारत नेपाल के बीच में बेटी रोटी का जो संबंध है उस संबंध को देखते हुए मधेश के मुद्दे पर जो भी मांग है जायज मांग का हम लोग समर्थन करते हैं और आशा रखते हैं कि यह मधेश आंदोलन मधेश के सवाल पर वह सफल हो। पूर्व में भी कई माओवादी के आंदोलन से यह नेपाल में लोकतंत्र बहाल हुआ और लोकतंत्र बहाल के बाद यह मधेश के आंदोलन में जो नेपाल दो भाग में बंट चुका है, यह भाग को पुनः एक भाग में ही नेपाल में ही रहना चाहिए और आंदोलन सही दिशा में हो। कुछ आंदोलन जो दिशा विहीन हो चुका है, हम मधेश के आंदोलनकारियों से अपील यही करेंगे कि आंदोलन को सही दिशा में देते हुए भारत सरकार से भी हम मांग करते हैं कि वह आंदोलन को जल्दी समाप्त करे और मधेश का जो मांग है वह मांग को पूरा करे। मेरा नाम रामचंद्र शाह चंदर है, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष हूँ जयनगर का। मेरा भारत नेपाल संबंध के विषय में और आंदोलन के विषय में जो अभी तक का अनुभव है, मेरी माँ भी नेपाल मतलब भतही नरवा की रहने वाली है, अभी भी जीवित है, यही है, इसलिए मेरा भी वहाँ खून का रिश्ता है। मेरा भी खून एक तरह से कि ये तो आधा खून इंडिया से है आधा नेपाल से है। और समानता की जो बात है, जो हम खासतौर से जो बेटी इधर से इधर आवे या इधर से इधर आवे, वो जैसे अभी अमीरुद्दीन जी ने बोला है बिमला गुप्ता के विषय में,
आखिर वहाँ की बेटी, नेपाल की बेटी जयनगर में आकर कैसे चुनाव लड़ी या जीती? मान ली उनका भाग में कहीं न कहीं खोट था, इसीलिए नहीं तो आज वो इस शहर का जयनगर नगर पंचायत की वो एक प्रथम नागरिक बन गई रहती। तो हम यही चाहते कि यहाँ की बेटी हो या वहाँ का, जैसे हम लोग उनको इस देश में सब पे बिठाते हैं, गले से लगाते हैं, उसी तरह यहाँ की भी बेटी जाए तो वहाँ न 15 साल का प्रतिबंध लगे और न 10 साल का प्रतिबंध लगे। जैसे वहाँ से शादी होने के बाद यहाँ आकर के तुरंत बहू को नागरिकता मिल जाता है, वैसे ही यहाँ के वालों को भी वहाँ मिलना चाहिए। और आंदोलन का जो रूपरेखा है, हम सभी दल से, खासतौर से नेपाली का जितना भी है मधेसी दल, सब एकजुट होकर के वो लड़े, उसमें विखंडित नहीं हो। भारत सरकार को बेमतलब का बदनाम किया जा रहा है, ये भारत सरकार का नाकाबंदी है। आज भी हमारे देश में देख लीजिए, बॉर्डर इलाका में हजारों हजार टैंकर गैस भरा हुआ है, पेट्रोल भरा हुआ है, अभी भी आग लग जाएगा तो मेरे देश को बहुत क्षति हो जाएगा, लेकिन नहीं जाने दे रहा वो आंदोलनकारी, जिनका अपना जायज मांग है। तो हम लोग जायज मांग के लिए है, भारत सरकार तो सब्सिडी दे रहा है, आपको क्षमता है तो हेलीकॉप्टर से ले जाइए, प्लेन से ले जाइए। मैं सुभाष ठाकुर, जनता दल यू। जहाँ तक बेटी रोटी की सवाल है, समस्या है या प्रश्न है, यहाँ सारे गण्यमान्य सभी पार्टी के प्रतिनिधि लगभग बैठे हुए हैं। ये कहना है कि सभी लोग एक जोर आजमाइश करके सरकार को अपने अपने पार्टी स्तर पर उठाकर जिससे मधेसी आंदोलन का सफलीभूत हो, उसका असली अमली जामा। जयनगर नगर पंचायत के वार्ड पार्षद बाजे थे, उन्हें कहेला तो हम जनकपुर के बेटी भेली, नेपाल के ही बेटी भेली, और यहाँ ब्याह करके अला के बाद में यहाँ आधार अधिकार और नागरिक पूर्ण रूप से हम बन गए, यहाँ के जनप्रतिनिधि चुनल गए। और नेपाल सरकार से यह कहे के है कि नेपाल और भारत का संबंध में मिठास बनाए रखे, नहीं तो नेपाल बिल्कुल पूरा तरह से खोखला भ जाता है। पूरा सहयोग भारत सरकार से मिल रहा है। जैना कि हम सब पढ़ले रहिए 5मा 6ठा क्लास में कि नेपाल में बसने हम ही सफाई नेपाली, तो आई की भेले हुई इतिहास, कहाँ गए इतिहास? मेरा नाम अरुण कुमार जैन, स्थानीय व्यवसायी एवं अध्यक्ष जय माता दी सेवा समिति। मेरा भारत और नेपाल के संबंध में ये कहना है, ये एकमत बात है कि भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध है, वो है और आगे भी रहेगा। तो इस संबंध में हमें नेपाल के सरकार और संविधान निर्माताओं से यही कहना है कि उस संबंध को बनाए रखे और कम से कम वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता एवं सामाजिक व्यवस्था जो है वो बनी रहे, और इस तरह जो भारत नेपाल का संबंध पहले से है वो बने और आगे चले, और भारत सरकार भी इसमें जो जरूरी पहल है वो करे। मेरा नाम अनिल कुमार बैरलिया, मैं जयनगर से समर्थ महासचिव हूँ। ये तराई मधेश का जो मामला भी चल रहा है और जो आंदोलन चल रहा है, उस संबंध में कहना है कि जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत दुखद है। भारत और नेपाल के बीच में ऐसी स्थिति भी कभी आ सकती थी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जो संविधान आया उसका इंतजार वर्षों से लोगों को बना हुआ था, और संविधान आने के बाद एक ही देश में दो तरह का अधिकार मिले नागरिकों को, और एक ही देश के नागरिकों को दो तरह का अधिकार मिले, ये बहुत दुखद स्थिति है, बल्कि अमानवीय है। जात धर्म या वर्गभेद के आधार पर अगर किसी के अधिकार को बांटा जाता है, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नेपाल का राजनीतिक नेतृत्व है, जो सरकार में शामिल है, उनको इस पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि अपने देश के ही दो तरह के अधिकार को अगर बनाते हैं तो कभी भी देश मजबूत नहीं हो पाएगा, परेशानी बनी रहेगी और ये लड़ाई बनी रहेगी। जी, हमारा नाम शंभू गुप्ता, हम मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव। कि पौराणिक काल से जो संबंध भारत और नेपाल के बीच में बेटी रोटी के साथ साथ जो रोजी रोटी भी लोग के जुड़ल है, आज जो कुचक्र रचल जा रहा है के बीच में, जो भारतीय मूल के नागरिक के जे बेटी के संबंध नेपाल में हो और ओकर दोयम दर्जा के जो नागरिकता प्राप्ति के जो बात भ रहा है, हम सब ऐसे बहुत आहत छी। हम सब नेपाल संग भारत के प्रधानमंत्री से भी ये आशा रखे छी कि जल्द से जल्द एहि विवाद के बातचीत के क्रम से निपटारा करे, और एहि के लेल सीमावर्ती क्षेत्र से हमार सबके जे सहयोग मधेश के लोग के चाहिए, हम सब तहे दिल से ओकर स्वागत करबे। और मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद कामत उर्फ राम बाबू, भारत नेपाल मैत्री जनमोर्चा का महासचिव हूँ। मैं एक भारतीय होने के नाते नेपाल के मधेसी आंदोलन कर्मियों को नैतिक समर्थन करते हुए मैं नेपाल के सरकार और प्रशासक से यह आग्रह करता हूँ कि अभी जो रंग भेद और कानून में जो भेद बना दिए हुए हैं, जिसके चलते नेपाल में मधेसी भाई आंदोलन कर रहे हैं, जिससे भारत और नेपाल के बीच
बेटी और रोटी के रिश्ते में खटास आने की संभावना है। ऐसी संभावना को दूर करते हुए मैं आग्रह करता हूं नेपाल के प्रशासक और नेपाल के प्रधानमंत्री जी से कि जिस तरह से पूर्व से ही भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा है, उस संबंध को कायम रखने की कृपा करें। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को भी इस चक्रव्यूह कार्यक्रम के माध्यम से आग्रह करता हूं कि आज जो स्थिति पैदा हो गई है नेपाल में, जिससे यहाँ भारत के जो बेटी नेपाल में बस रही है और उनका परिवार जो बस रहा है वो काफी संकट में है। इस संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी चाहिए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इसको समाधान करने में अपना योगदान दें। हमारा नाम चंद्रेश्वर प्रसाद भेल, पेशा समाधिवक्ता छी, जयनगर कार्यरत छी। जेना भारत के कोनो देश के संगे क्रिकेट मैच होइ छै तऽ नेपाल के लोग एहना मतलब पूरा अपन लगनता के साथ वो मैच देखैया, क्रिकेट मैच। ओकरा ई बुझा रहल छै जेना हमरा अपना देश के तरफ से हम मैच देख रहल छी। तैं हम ये कह रहल छी जे भारत नेपाल के संगे जे बेटी रोटी के जे रिश्ता छै वो रिश्ता कायम रहतै। रह गेलै बात मधेश के जे जनता छै ओकरा अगर कोनो तरह कोई परेशानी भऽ रहल छै राजसत्ता के तरफ से, तऽ राजसत्ता के हस्तक्षेप केला से बहुत फर्क नहीं पड़े वाला छै। क्योंकि जखन एक आध लोग नियम के तोड़े छै तो वह गुनाहगार होइ छै, लेकिन पूरा मधेश के जनता अगर नियम के तोड़ देते तो वह इनकलाब भ जेतै, वो गुनाहगार नहीं हेतै। दोसर बात कि भारत के तरफ से भारत सेहो एहि मामले में हमेशा विदेशी जनता के जे विदेश में जो लोग थे ओकरा संगे अगर विश्वासघात या पक्षपात भेलै तऽ भारत ऊपर हस्तक्षेप केलकै। एकर ताजा उदाहरण हम अहाँके बता रहल छी जे नेल्सन मंडेला के भारत सरकार के तरफ से भारत रत्न के अवार्ड देल गेल रहे, एहि दुआरे कि ओ रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष केने रहे। तैं नेपाल के जनता, मधेश के जनता अगर कोनो एहि सवाल पर अगर संघर्ष करत तऽ एहिठामक लोग अहाँके संगे रहत, एकर पूरा हम विश्वास दियाबै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू चौरवा, बेटी रोटी के संबंध पर जे हमर आँच आबि गेल, ओहि आँच के मुझाबै के लेल भारतो के जे भी लोग सब छथि जे बेटी रोटी के समझै छथि ओकरा सबके सजग हुअ पड़तै। और उ लोग जे भी संस्था से जुड़ल छी ओहि संस्था के पदाधिकारी वरीय नेता के आह्वान कऽ कऽ एक बैठक कऽ कऽ मजबूती केना हेतै और ई मजबूती के साथ नेपाल के जे हमर साथी है, नेपाल के जे हमर कर कुटुम्ब संबंधी बेटी रोटी के जे है ओकरो ई आह्वान करबै कि अहाँ सब एक जे संगठन के साथ युद्ध कऽ रहल छी, आंदोलन कऽ रहल छी और हमरा सब के सहयोग से ई संबंध केना बरकरार रहतै, ओहिमे कोन कीड़ा आबि गेल छै, ओहि कीड़ा के नाश करे के लेल हमर जे प्रतिनिधि है स्टेट से लऽ कऽ सेंट्रल तक जकरा हमरा सब चुनै छियै ओकरो हमरा सब आमंत्रित कऽ कऽ ओहि समस्या के निदान के लेल सदन में आवाज उठबै के लेल प्रेरित करबनि। अरविंद तिवारी, जयनगर मानवाधिकार मंच के क्षेत्रीय प्रभारी, साथ किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। आज जे हमरा सबके जे मैथिली, मिथिला और मधेश ई तीनों वातावरण के बीच में जिए और पले वाला हम सब लोग छी, जे लोग के कारण अगर केनाहू बेटी रोटी के संबंध के असर पड़े, चाहे बात के असर पड़े, सरकारे तो रह जाए, वो दिन नहीं अबे, भगवान नहीं करे। नेपाल के बेटी के जे ओहिठाम भारत में जे दर्जा देल जाए छै, तेनाहिते भारत के जे बेटी है नेपाल में निश्चित रूप से कोई भी दर्जा देल जाए, नहीं तो आंदोलन छेद कल जाए। राम मंडल, सद्भावना जनजाति महासचिव। हम नेपाल और भारत के जे रोटी बेटी के संबंध छै, एहि संबंध के चर्चा केनाइ हमरा बस के बात नहीं छै। नेपाल और भारत के अन्योन्याश्रित संबंध छै, जेकरा हम शब्द में व्याख्या नहीं करे छी। जे मधेसी के माग छै 4 मुद्दा, जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक समावेशी और सीमांकन और नागरिकता में जो विभेद है वो जल्द से जल्द जो है से इस समस्या के समाधान पर जैसे एगो मधेश के या नेपाल के एगो राहत दे। पूजन यादव भेल, घर है इनावा भेल। हम आए इस चक्रव्यूह के कार्यक्रम से हम भारत के जते राजनीतिक कर्मी छथिन, व्यापारी उद्योगपति छथिन, सबसे हम आशा रखे छी कि अपने सब हमरा सबके आंदोलन में मदद करू और अपना सरकार के तरफ से भी और अपना स्तर से भी हमरा आंदोलन के अगर अहाँ सब नैतिक समर्थन पूर्ण रूप से कर देवे तो ये आंदोलन सफल भए, नेपाल सरकार झुके ला बाध्य भए। हमर नाम विमल मस्करा, जयनगर के एक सामान्य नागरिक।
भारत और नेपाल के जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, वो एक पड़ोसी मित्र राष्ट्र के रिश्ता है से तखन तक बुझे छलहुँ हैं। इहो बुझे छलहुँ हैं जे मधेश जकरा अहाँ कहि रहल छी, भारत के हमर पड़ोसी देश नेपाल में बेटी रोटी के जे रिश्ता है, ओकरा संगे संगे हमर संस्कृति, हमर सभ्यता पर ओकर अस्तित्व रखे के एक समस्या सेहो उत्पन्न भ गेल, एहन समझ में आबि रहल है। हमर देश के बारे में पूरा नेपाल में अखन विभिन्न तरह के लोग बात कह रहल छै, विरोध भ रहल छै। तो पूरा देश एहि के लेल दुखद तो छै है, और हम सब चूँकि नेपाल के सीमा पर रहि रहल छी, ताहि दुआरे हमरा सबके अहाँ के बात से ज्यादा तकलीफ है, दर्द है एहि बात के कि अहाँ के जे और हमर सबके जे संबंध है, रिलेशन है बेटी रोटी के, वो काफी पीड़ादायक भ गेल है। एहि पीड़ा के भले काठमांडू या दिल्ली के लोग नहीं बुझे, ओकरा हुनका सबके नहीं महसूस एहि दर्द के हुए, लेकिन सीमा पर रहे वाला लोग के चूँकि अपन संबंध से जुड़ल है, ओहिठाम ज्यादा तकलीफ दे भ गेल है। मेरा नाम राम प्रसाद राउत है, जयनगर नागरिक मंच के संयोजक है। यह मुद्दा जो है ना राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मामला है, और जहाँ तक नेपाल और भारत का संबंध है, तो यह वर्षों का जो है ना रोटी बेटी का संबंध है। इसको दुनिया की कोई ताकत जो है झुठला नहीं सकता है, क्योंकि यह संविधान संशोधन का मामला है, और हम बोले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है। इसमें बहुत सोच समझ करके जो है ना विचार देना ही उचित होगा। लेकिन चूंकि जयनगर भारत नेपाल के सीमा पर अवस्थित है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होने के कारण हम सीमावर्ती क्षेत्र के लोग जो है ना ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि भारत सरकार का हम लोग भी इस समस्या से अवगत करावें, और उनसे और नेपाल सरकार से आग्रह निवेदन प्रार्थना करते हैं कि यह जो समस्या है, जो बिल्कुल उचित मांग है, इसके लिए मैं जितना भी अपने शब्द में व्याख्या करूं वो मेरे लिए कम होगा। और यह जो मधेसी के आंदोलन के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक होने के नाते, हमको जो उचित कदम होता है, हम जयनगर वासियों के ताकत के बल पर जो है उसके आंदोलन के साथ है। हम राम प्रसाद गिरी, सद्भावना पार्टी के केंद्रीय सदस्य, बेटी रोटी के संबंध नेपाल और इंडिया के आई करने की बहुत पुरातन काल से है। अखन जे अपने के ई कानून जे बनल के नागरिकता संबंधी, ई वास्तव में बहुत विभेदकारी है। में अंगीकृत नागरिक के हेतै तकर परिभाषा सेहो नहीं देल छै कानूनी रूप से। एहिसँ पहले जे कानून रहलै है, जेना कि वैवाहिक नाता से तुरंत अबिते नागरिकता प्राप्त भ जाइ छलै, ओकर बच्चा बाप के जे वंशज रहै छलै ओहि हिसाब से होइ छलै। तो एहि प्रकार के यदि स्थिति उत्पन्न होइ छै, अखन के संविधान में गड़बड़ी छै, संशोधन अनिवार्य छै। दीपक खड़गा, सराफा व्यवसायी, जयनगर। रोटी बेटी का संबंध भारत और नेपाल का सदियों से चला आ रहा है, और ये संबंध हमेशा रहेगा। आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, इसके पीछे नेपाल की जो मधेश की जो जनता है, जो लड़ाई लड़ रही है, हम सभी सीमांचल के लोग उसका नैतिक रूप से समर्थन करते हैं। क्योंकि जब बेटी का संबंध होगा, रोटी का संबंध होगा, तो आप चाहें या ना चाहें, उनके दुख से, उनके सुख से आपको जुड़ना पड़ेगा, और हम लोग जुड़े रहेंगे। हमार नाम ओम प्रकाश सिंह भेल, हम जयनगर मंडल में अधिवक्ता के रूप में अपन सेवा दी छी। बेटी रोटी के संबंध आय के नहीं थे, ऐतिहासिक संबंध है। रामचंद्र जी के विवाह नेपाल में सीता जी संगे भेल छल, ई इतिहास गवाह है। ये हम आय के संबंध नहीं बता रहा छी, ई वर्षों वर्षों पुरान संबंध है। एकरा कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई शासक, कोई देश अगर चाहते कि हम बदल दे, ये हमरा संभव नहीं बुझाइया, असंभव बात है। ये भले ही आय के विषय भ गेल होई, ये अलग बात है,
लेकिन कदापि नहीं भ सकै छै कि जे हमर संबंध बनल छै भारत नेपाल के। हमरा अपना अंदाज बुझाइया कि सिर्फ भारत नेपाल में भारत के बॉर्डर के सटल पाकिस्तान छै, बांग्लादेश छै, लेकिन ओहिठाम हमरा पासपोर्ट के जरूरी पड़े छै, ओहिठाम जाय लेल हमरा सरकार से आदेश लेबऽ पड़े छै। दुनू सरकार के एक नेपाल ही एहन देश छै भारत के संगे सटल जेकर संबंध बिना कोई संवैधानिक रिश्ता से आना जाना हमरा सबके छै। एहि लेल एहि संबंध के कोई आदमी तोड़ देते, कोई व्यक्ति तोड़ देते, कोई शासक तोड़ देते, ये संभव नहीं है। मैं रंजीत कुमार गुप्ता जयनगर व्यवसायी संस्था चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव कि यह कैसा सरकार है नेपाल में जो ये घटिया अपने अभिभावक होने का परिचय पूरे दुनिया में दे रहे हैं। एक अभिभावक का काम होता है अपने सभी बाल बच्चों को साथ में लेकर साथ में चलने का काम होता है, और लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार होता है। अभिभावक होते हुए उनको यह समझना चाहिए कि हम क्यों उसका अधिकार काट रहे हैं, कि देश और दुनिया में वो अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि वो एक अच्छे अभिभावक हैं। मधेसी को एक अच्छा अधिकार देकर उनको उनके दिल को प्रफुल्लित करने का काम करे और देश दुनिया में एक अच्छा मैसेज दे। हिंसक आंदोलन को हिंसा के द्वारा दबाने की कोशिश कर रही है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। रमेश चंद्र रजिस्ट्रेशन सचिव। अंग्रेज की हुकूमत कभी हिंदुस्तान पे हुआ करती थी, जिस समय हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो मैं मधेश भाइयों से कहना चाहता हूं कि मेरे शरीर में भी खून और आपके शरीर में भी खून है और सरकार के शरीर में भी खून है। तो मैं हर संभव अपने हिंदुस्तान सरकार की ओर से या हिंदुस्तानी होने के नाते, मिथिलांचल के वासी होने के नाते मैं मधेश भाइयों के साथ ये समर्थन देने के लिए सदैव तैयार। हम ध्रुव नारायण यादव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियन धौंसा का चेयरमैन हूँ। हम लोग पहले यहाँ आते थे तो हम लोग को पूछता था जो आप लोग का कोई अच्छा लड़का नहीं है, मैं अपना बच्चा को शादी करने चाहता हूँ। ऐसा ही दिन आ गया जो कहता नहीं अभी मेरा लड़का इधरे में शादी करने के लिए भी पूछता नहीं है। कारण क्या है? वहाँ अशांत फैलाया। कौन अशांत फैलाया? हम लोग कि हम लोग का नेशनल में कुछ व्यक्ति है जो शासन चला रहा है, वो राक्षस के रूप ले चुका है। उनके लिए हम लोग भी काबिल है, हम लोग लड़ रहे हैं। इसके अर्थ नहीं है जो आप जो संक्षेप में हैं, हम आपसे आशा करने चाहते हैं जो हम लोग जो पहले शांति से, आज भी मैं शांति से हूँ। बेटी तक क्या है, एक संबंध जोड़ाया जाता है, जो ब्लड यहाँ से ब्लड वहाँ जाता है, और लड़की का ब्लड लीजिए फिर लड़का का ब्लड डीवीडी करता है। क्या कैसे? एक ही पहचान है। तो हम लोग क्या, हम लोग गलत कर रहे हैं? जो पहले था वही कायम रखो। अब जो है शासन में जो समानुपातिक जो मांग है, उन लोग चाहता है जैसे भी इन लोग को 51% नहीं हो संसद में, जिसका इसके लिए नया कानून बना सके, इसलिए आज ला सके, इसलिए कभी भी 40% में इनको धकेलने चाहते हैं। इसलिए आपसे अपील करते हैं, और चक्रव्यूह में हम लोग फंसे हुए हैं अभिमन्यु की तरह। आप लोग वैसा पुरुष वैसा माता पिता नहीं बनिए, हम लोग जो चक्रव्यूह से बाहर न निकले। आप लोग खुद एक बार शक्ति दीजिएगा, एक बार बोलिएगा, तो हम लोग का बारे में संपूर्ण देश में नहीं, इंटरनेशनल नहीं बुझ चुका है। इन लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए आप भी लोग भी सहकारी के माध्यम से हैं। यहाँ का बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है, बैंक है करके कहता है, और यूरोप कंट्री में क्रेडिट करके कहते हैं, और नेपाल में सहकारी करके कहते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं आर्थिक सामाजिक संस्कृति को जोगाने के लिए भी आज आप लोग चुप न रहिए। 5 महीना हो चुका, अब चुप रहना आपके लिए भी हम लोग नागरिकता जो हमारी पहले था, बेटी रोटी को जो बेटी यहाँ से जाती थी उसको अंगीकृत नागरिकता मिलता था, और वह किसी भी पद में नेपाल के किसी भी जागीर में जा सकता था। लेकिन अभी जो है से फिलहाल उसको विभेद में जो अन्य अधिकार सब है उसको कटौती करने के लिए इसको नया विभेद को डाल दिया है। तो इस चीज को पूरा करने के लिए हम आप लोग जो बात रखे हैं उससे बिल्कुल सहमत होते हुए आप लोग अपना सरकार को जरूर इस पर ध्यान आकर्षण करवाएंगे। आंदोलन के ताकत में कमी क्षेत्र द्वारा 5 महीना चल। जब भारत सन देश के आजादी के लड़ाई के महात्मा गांधी जी आजादी लड़ लेते, मैं कह लेते, तो वही में जैसे से 15 दिन 20 दिन के बाद में या तो उनका आंदोलन के गति एते भले जे अपने वापस लिए पड़े, लेकिन सरकार ठर्रा जाए चले। अहाँ के नोटिस नहीं लड़ रहा है, अई के चलते जैसे चूंकि अहाँ कुछ श्रोता हमरा सबके अई के इस्तेमाल कर लेता। यद्यपि हम मान लिए कांग्रेस पार्टी से अबै छी, सरकार एठाम बीजेपी के छे, लेकिन भारत के
खूबी छै जे एहिठाम के विदेश नीति फिक्स छै, सरकार कोनो रहतै तऽ सर्वदलीय ताहि दुआरे अहूँ सबके नेता से ई आगाह होत जे नहीं सिर्फ प्रधानमंत्री से सब पार्टी के नेता से जे पहल पिछला सप्ताह अहाँ के कुछ नेता कल से बहुत देर में पहले भेल अहाँ सबसे एक हफ्ता पहले तो ऑल पार्टी नेपाल भारत बीच के जो संबंध है और भारतीय और मधेसी के बीच के जो संबंध है इस संबंध के अपने खून रूप में लड़ रहे हैं। नेपाल भारत के संबंध नेपाल और भारत के जब आई के स्थिति है जे देश के रूप में दो देश के रूप में चुनल जाए छे वैसे बहुत पहले से एहि भूभाग के संबंध है वैदिक काल देख से पौराणिक काल देख के या बुद्धकालीन इतिहास जे स्पष्ट रूप में देखल जा सके छे या आधुनिक समय में वो अत्यंत प्रगाढ़ संबंध रहल छे। वो असल में सही में कही तो सांस्कृतिक रूप से एक गो भूभाग के रूप में देखल जा सके छलिए जकरा अहाँ मध्य देशीय भूभाग के रूप में कहे छी जरा मधेश जे आर्यावर्त के वो पुरान नाम है आ विंध्याचल से लके हिमालय पहाड़ के तलहटी तक जे प्रदेश है तकरे एगो भूभाग के रूप में अपने यहाँ मधेश के देखे छे आ कुछ भूभाग जैसे हिंदुस्तान में विभिन्न राज्य के रूप में रहा है। तो नेपाल भारत के संबंध सुगौली संधि के बाद जो स्वरूप निर्धारण दिले तहिए से नहीं छे उसे बहुत पहले से यहाँ के ये संबंध वो अत्यंत प्रगाढ़ आ विशिष्ट संबंध है तेमें कोनो दू मत भइए नहीं सके छे। नेपाल भारत के संबंध बिगाड़े के प्रयास नेपाली शासक कौन हिसाब से कैले छे? नेपाल भारत के संबंध बिगाड़े के प्रयास नेपाल के हित में भी नहीं है आ भारत से कभी भारतों के हित में ये बात नहीं हो सके छे। आ नेपाल के शासक भारत के साथ संबंध तो चाहे छे लेकिन जे नेपाल के अंतर्गत में भूभाग के अभी जे मधेश देखे छी जकरा मध्य देश के वो भाग के रूप में कर लिए अहाँ के ओकरा साथ भारत के प्रत्यक्ष संबंध नहीं बढ़े आ वो भारतीय संबंध के केवल संपूर्ण उपयोग जे शासक वर्ग थे जे नेपाल में जकरा अपना के खस आर्ज करे छथिन उनके सबके हित के लिए प्रयोग हुए वही कारण से भारत नेपाल संबंधों के उपयोग करना चाहिए। नेपाल भारत के संबंध रह के चाहिए नेपाली शासक चाहिए लेकिन मधेसी के साथ जो भारत के संबंधित भारतीय के संबंधित वो कैला बिगाड़े के चाहिए और कोना बिगाड़े के चाहिए? भारत मधेश के साथ अलग संबंध बिगाड़ना चाहिए कि मधेश के जे अब उना तक कहते भारतीय भूखंड के ये पहाड़ी भूभाग है वैसे उनको अनुहार मिले छे उनको चेहरा मिले छे लेकिन जो बहुलता है मधेश में वहाँ के जे बिहार यूपी के जो लोग छे जो जिनके सामाजिक जीवन छे वो जिनके जो सांस्कृतिक परंपरा छे जे रोटी बेटी के संबंध छे ओकरा सबसे वो अहाँ के नेपाल के राजनीति में हावी नहीं हुए ओकर सबके वर्चस्व अपन कायम रहे ओकरा उचित संरक्षण नहीं दी वही भूभाग के उपयोग करी लेकिन बसे वाला जे भारत से मिलजुल अनुहार के लोग छे जकरा मधेसी कहे छथिन कभी कभी ओकरा नेपाली माने के लिए तैयारी नहीं होय छथिन ओकरा समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिले ओकर वर्चस्व कायम नहीं हुए वो अहाँ के मूल धार में नहीं आवे प्रयास के रूप में देखना चाहिए। अब भारत से अगर संबंध होते तो राजनीतिक रूप से आगाड़ी बढ़ते सामाजिक रूप से आगाड़ी बढ़ते नेपाल के विभिन्न अंग में ओकरो उचित स्थान मिलते से अस्वीकार करे के दृष्टिकोण से मात्रे वो भारत नेपाल संबंध के बीच में मधेश के लॉ छे। नया संविधान में बेटी रोटी के संबंध भारत और नेपाल के बीच में और मधेसी के बीच में खास करके से बिगाड़े के प्रयास केना है? बेटी रोटी के संबंध के मतलब आ देखिए दूगो शब्द स्वतः स्पष्ट है एगो बेटी है एगो रोटी है यहाँ के तो रोटी के संबंध तो सामान आर्थिक जीवन प्रणाली से यहाँ जोड़ सके कि हमारे सबके रहन सहन खान पान जो कृषि संग जुड़ल जो व्यवसाय है या अन्य जल संग जुड़ल व्यवसाय है सब एक रंग के है लेकिन बेटी के संबंध को विशिष्ट संबंध है वो यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा पर आधारित है वो राम सीता के समय से जो समय से यहाँ देखी थी वही समय से आधारित है और वो बात स्पष्ट है कि भारत के बेटी या नेपाल के बेटी जब एक दूसरे देश में विवाह हुए थे ओकर कोनो अधिकार के कटौती नहीं हुए ओकरा उहे सम्मान मिले जे वो नेपाल में जन्मल बेटी के नेपाले में विवाह भेला पर जे मिले थे वैसे भारत में जन्मल बेटी अगर नेपाल में अबै छे तो ओकरो उहे अधिकार मिले। इस संबंध वैवाहिक नागरिकता के रूप में वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता के रूप में पहिनको संविधान में छलिए जरा अंतिम संविधान हम सब कहे उस समय में छलिए व्यवस्था छलिए पहिनहु व्यवस्था छलिए ओकरा अधिकार में कटौती नहीं छलिए लेकिन आब जो अंगीकृत नागरिकता के बात सब कहे छथिन हालांकि विवाह के बाद हम सब अंगीकृत नागरिकता सहज जन्म से दै छियै
लेकिन वही नागरिकता के अधिकार में आ वैवाहिक नागरिकता के अधिकार में फर्क है। यहाँ की ये बात स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। कोई आधार पर अहाँ के नागरिकता में विभेद की स्थिति आ वो एहि चीज से की होते कि जे भारत नेपाल के बीच में जो खुला सीमाना है, जो ओजन के लड़की ओजन शादी करे ला चलिए, ओजन के लड़की ओजन शादी करे ला चलिए, तो वही चीज के कुछ हतोत्साहित करे के बात होती है। उस संबंध में कहीं अवरोध पैदा हुआ होते, उस संबंध में रुकावट पैदा हुआ होते, वो गंभीर चिंता के विषय है। कि हमारे सबके बहुते सामाजिक रीति थीति जो है से भारत से मिली है, भारत मिथिलांचल के अपन रीति थीति है, रहते पश्चिम नेपाल के भी यहाँ के जो कौशल के अवध के जो है वो यहाँ के एक दोसर से मिली जुली है, आवत जावत फ्री है। तो इससे हमारे सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, सब भाषिक रूप से वो सब कायम थे। जब उसमें अवरोध होते तो कहीं न कहीं इस संबंध में दरार आते, जे सामाजिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में मधेसी के स्वीकार नहीं हो रहा है। जरा पारिवारिक संबंध तोड़ के कारण ये नागरिकता की अगर बात करें, नागरिकता एन के बात करें, ये सब लेके अपने के नया संविधान में कौन फेरी लगानी थी जिससे भारत नेपाल के बीच के, मधेसी के बीच के पारिवारिक संबंध टूट जाए, अलग हो जाए? बिल्कुल, जब नागरिकता में समान अधिकार नहीं दे रही तो वही जन से जब बेटी जन रही थी, जब वो अनिच्छुक बहुत शादी करे में कि नेपाल में दोसर दर्जा के नागरिक बुझल जा रहा है। आर्थिक जीवन में, व्यवसाय में, राजनीतिक में, सामाजिक रूप में ओकर जे प्रतिनिधित्व होते, चाहे ओकर जो योगदान होते, ओकरा नकारल जाते। पहले तो खुला छलिए जे जिनके नेपाल के कोनो नागरिक के अधिकार छलिए से वैवाहिक नागरिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त कयल भारतीय के दू अधिकार छलिए, ओकरा कोनो अधिकार कटौती नहीं छलिए। संवैधानिक रूप में समान स्तर से तब न रोटी बेटी के संबंध। अगर यहाँ अंतर से तो विदेशों से कोनो आदमी जापान से लड़की विवाह करते, अमेरिका से विवाह करते, पाकिस्तान से विवाह करते, बांग्लादेश से विवाह करते, ओकरो ओहने अधिकार है जेहन एगो भारत के साथ विशेष संबंध के अधिकार है। विशेष संबंध कहाँ रह गए कि रोटी बेटी के संबंध एकरा केना कहबै? रोटी बेटी के संबंध विशेष रूप से विशिष्ट संबंध है, जे वही जन भारत के बेटी के नेपाल में वही अधिकार मिलते जो नेपाल के कोनो बेटी के नेपाले में विवाह कला पर मिलते, वही अधिकार से कटौती नहीं होते। वो अधिकार विदेशी लड़की अगर शादी करके अबै नागरिकता अंगीकृत नागरिकता जो होते, या बसोबास कला के बाद 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष बसोबास कला बाद कोनो देश में यहाँ नागरिकता देवे के प्रावधान से अंगीकृत नागरिकता, ओकर अधिकार में कहीं कहीं कटौती हो सर्टेन पद पर नहीं जा सके, सर्टेन चीज में नहीं जा सके। लेकिन जो बेटी ब्याह के भारत से यहाँ हो ओकरा अधिकार में कटौती अगर हो तो रोटी बेटी के संबंध पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए ना। ये रोटी बेटी के संबंध नहीं भेले, ये तो संबंध रोटी बेटी के टूट गए से हम बात कहल। यानी एक पाकिस्तानी नागरिक के और भारतीय नागरिक एक समान से देखे की बनल के। देखिए पाकिस्तानी नागरिक बिल्कुल एक समान से बनल के, लेकिन पाकिस्तान के तो इक्का दुक्का कभी कभी अभी से वो होते इशू नहीं बनते। लेकिन भारत के साथ तो खुला सीमा भेला के बाद कोनो बिना व्यवधान के कतेक संख्या में विवाह हो नहीं हो गणनो नहीं कल जाए, सहजता के साथ लेल जाए। भारत नेपाल के विवाहित संबंध से सहजता के साथ लेल जाए। कई लगी इनमें गंभीर एगो व्यवधान खड़ा होते या एगो सामाजिक रूप में एगो प्रश्न चिन्ह खड़ा होते कि भारतीय लड़की नेपाल में शादी करना चाहते कि नहीं चाहते। उसके दूसरों पक्ष होते कि नेपाल के लड़की के तो भारत में वही सम्मान मिलते ये पहले मिले चले, तो इसे नेपाल से भारत में विवाह तो होते, लेकिन भारतीय लड़की नेपाल में होती तो उनमें जनसंख्या के संतुलन में भी फर्क पड़ते। ये बात बिल्कुल स्पष्ट। मधेशवादी दल इ मुद्दा के जोर से उठावे वैवाहिक अंतरिक्ष किया हटा देंगे तो उठावे के पछाड़ी की कारण हो सके? बिल्कुल कारण हुए थे ना कि भारत के साथ मधेश के जो संबंध थे, हम पहले कहते वैदिक, पौराणिक, ऐतिहासिक हर कालखंड में रह जाए उनमें कोनो परिवर्तन करे के कोनो आवश्यकता नहीं है। वो आवश्यकता करे तो हमारा सबके सामाजिक जीवन में दखल दे हमारे सामाजिक भारतीय के लोग नेपाली के लोग विरोध नहीं करे। भारत की में रहे वाला हमारा सबके साथ के लोग थे उनको सबके बेटी लेकिन विरोध भारतों में थे कि भारत के साथ इस संबंध पर कुठाराघात कर जाए, वो नेपाल में शादी करने की इच्छुक थे, उनको बेटी नेपाल में अवश्य है। तो स्वाभाविक रूप से वही जन के चिंता के विषय भारतों में थे कि रोटी बेटी के संबंध हजारों हजार बरस से चलिए टाइम इमोरियल कह यादों नहीं लोग के तहिया से संबंध कायम थे। वैदिक काल से हम कह रहे यहाँ के सभ्यता के आरंभ से जे संबंध रहे वही में यहाँ अवरोध पुआ रहे। तो ये वो गंभीर शिफ्ट है, गंभीर एगो विवाद के विषय हेबे करे। बुझाई है जे जान बुझ के हमारा सबके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप के प्रयास करे जा रहा है। और नेपाल के यही समस्या है, जो समस्या आपने उठेली
भारत सरकार और भारत के राजनीतिक दल कते गंभीर बुझाइए कि बेटी रोटी के संबंध पर एहि संबंध में पहले चेतना नहीं छलिए, लोग नहीं बुझे छलिए जे की परिवर्तन भ रहल छै। लेकिन आब जेना जेना एहि चीज के बारे में जानकारी भेलैए तो जे अहाँ देखै छी कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक लोग सब जे कतक संबंध, जे संबंध के महत्व दै छथिन आ स्वाभाविक रूप से महत्व दै छथिन, कोनो नया बात नहीं कर रहल या नेपाल पर कब्जा करे के नियत नहीं छै या भारत कोनो भूभाग हथियाबे के नियत नहीं है, कोनो जल संसाधन हथियाबे के नियत नहीं है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर जो संबंध छलिए ओकरा जे तोड़े के प्रयास एगो प्रचंड रूप में आ बहुत गंभीर ढंग से संविधान के मार्फत से कयल जा रहा है। जकर प्रभाव आके अभी तत्काल नहीं बुझाए, लेकिन 20 बरस 30 बरस 50 बरस के बाद स्पष्ट प्रभाव बुझाते तो वो अहाँ के हुनको सबके चिंता में रखल के ना नेपाल के लोग आंदोलन नहीं कर रही, मधेश के खास के मधेश के लोग आंदोलन नहीं कर रहे। अब पहाड़ी अनुहार के जो शासक वर्ग है उनका सबके पहाड़ी के एक्सेप्ट करे में कोनो दिक्कत नहीं हो, उनका लिए नियम कानून सब चूंकि प्रभुत्व में उभर छथिन, मधेसी सबके उपस्थिति राज्य के विभिन्न संयंत्र में, सरकारी निकाय में, न्यायपालिका में, समाचार जगत में ऐसे में बहुत न्यून है। इसे बर्मा से अबो क्या, भूटान से अबो क्या, सिक्किम से अबो क्या, दार्जिलिंग से अबो या देहरादून से अबो, अगर पहाड़ी समुदाय के लोग अबै छथिन तो उनका वो अहाँ के कठिनाई नहीं फेस करे पड़े छै। लेकिन वही लोग अगर यूपी बिहार के समथर भूभाग से अबै छथिन, मधेश में अबै छथिन शादी करके, या अन्य लोग अबै छथिन तो उनका साथ के साथ अलग ढंग से व्यवहार कयल जाइ छै, वो कानूनी आ व्यवहारिक रूप में अलग ढंग से व्यवहार कयल छै। अगर संविधाने में राखि देल जेतै तब तो और भी ज्यादा ओकरा साथ विभेद कयल जेतै, बिल्कुल स्पष्ट। और भारत नेपाल के बीच के अगर संबंध विच्छेद होइ छै, जे अवस्था आबि रहल छै, सृजना भ रहल छै, यदि होइ छै तो मधेश के कतेक क्षति होते और नेपाल की कतेक क्षति होते, या दोनों के समान क्षति हेतै? मधेश कहा के मतलब मधेसी जे भौगोलिक राजनीतिक स्थिति नेपाल के छै ओहिमे अगर भारत के साथ संबंध विच्छेद होइ छै या भारत नेपाल के संबंध बीच में दूरी बढ़े छै तो नुकसान तो निश्चित रूप से दोनों देश के होते, भारतों के होते, नेपालों के होते, लेकिन नेपाल पर एक बहुत गंभीर प्रभाव पड़ते। हालांकि नेपाल के जो निर्भरता है अभी के समय में वो करीब करीब 70% भारत पर है आर्थिक रूप से। वो मात्र पेट्रोल और डीजल के बात नहीं है, अन्य सामान के लिए जेना खाद्यान्न के बात भेल, तरकारी के बात भेल, फल फूल सब्जी के बात भेल, या अन्य औद्योगिक उत्पादन जो डे टू डे लाइफ में प्रयोग होइ छै ओकर सबके बात भेल, या पठन पाठन, शिक्षण, भ्रमण, एगो धार्मिक सांस्कृतिक एक्सचेंज है, एक दोसर के देश में लोग जाए छै, या इवन टूरिज्म के बात है। नेपाल में जब एते भारतीय टूरिस्ट से फायदा, पर्यटक से फायदा हो छै, उते विश्व के कोनो देश के टूरिस्ट से फायदा नहीं हो, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन एहि सबके ओझल में राखल जाए छै। भारत के साथ संबंध से नेपाल के कतेक फायदा है ओकरा अहाँ एगो ऑफिशियल रूप में खाली चीन से मिलल सहयोग या भारत से मिलल सहयोग के रूप में नहीं देख सकै छै। ओकर समाज के या जे देश के विभिन्न क्षेत्र छै, विभिन्न अंग छै, ओहि सब में ओकर प्रभाव छै, ओहि सब में ओकर फायदा छै नेपाल के। जेना हम टूरिज्म के बात के लिए, जेना सांस्कृतिक पर्यटन के बात के लिए, या बौद्धिक रूप से जो नेपाल के विकास होइ छै या भारत के विकास के योगदान छै ओहिमे ओकर बात करै छी, ओकर सबके आकलन प्रस्तुत नहीं कयल जाइ छै। तो सीधे एक सतही तौर पर अहाँ देखै छी कि भारत विश्व सीमा बंद हो गए, ततबे नहीं छै। एक दूसर के हमरा बुझाइए कि नेपाल के दम घुटे के वातावरण पैदा भ रहल छै अगर टोटल सीमा बंद भ जाइ छै। और अगर हम सब जनकपुर के क्षति के बात करिए और मधेश के क्षति के बात करिए, जो संबंध बिगड़ी थी तो की भ सकै? हाँ, जनकपुर तो भारत से अलग होके कल्पनो नहीं करे छै कि भारत से अलग होके रही, लेकिन जनकपुर, अयोध्या या मिथिला के बहुत बड़का भूभाग के साथ ओकर जो संबंध है वो अहाँ के एगो देश के सीमा पर कहियो नहीं रोक सकै। कुछ प्रयास कयल जा रहल, लेकिन एकरा हम वही कहलिए कि एगो बहुत प्रच्छन्न रूप से, छिपल रूप से आ संवैधानिक तौर पर दूरी के या इस सीमा के अवरोध खड़ा करे के, बीच में एगो दीवार खड़ा करे के प्रयास कयल जा रहा है। वो दीवार अपने यहाँ के लोग के नहीं बुझाई है, लेकिन इस संविधान की व्यवस्था सब कायम रहे तो वो दीवार स्पष्ट रूप में धीरे 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 विकसित भते। जेना अहाँ के पूर्वी बंगाल आ पश्चिमी बंगाल में है, जेना पूर्वी पंजाब आ पश्चिमी पंजाब में है, वही ढंग की स्थिति क्रिएट करे के वो प्रयास कयल जा रहा है, जे बहुते दुखद बात है। आ ई जनकपुर के लोग खास के जे सांस्कृतिक केंद्र के रूप में है, जरा भारत में उतने सम्मान है जते सम्मान अयोध्या के छै, काशी के छै, हरिद्वार के छै, या अन्य तिरुपति या अन्य उज्जैन के छै।
वो स्थान जो अहाँ के सांस्कृतिक रूप में, ये मात्र हिंदू धर्म के रूप में नहीं, जैन संस्कृति के रूप में, बौद्धिक संस्कृति के रूप में, इवन मुस्लिम सबके सांस्कृतिक सेंटर के रूप में, एगो कल्चरल सेंटर के रूप में जनकपुर के जो सम्मान, जो ममत्व, जो प्रेम इंडिया में मिले छे, बहुत बड़का जनसंख्या से 1 अरब देश के 1 अरब पॉपुलेशन से ओकरा काटे के प्रयास कल जा रहा है, ओहि संबंध के तोड़े के प्रयास कल जा रहा है। ये अहाँ के जनकपुर के लोग के कहियो स्वीकार नहीं होते। आ मधेश आंदोलन के एगो महत्वपूर्ण पक्ष इहो छै, लुम्बिनी अहाँ के चाही, जनकपुर अहाँ के चाही, लेकिन एहि क्षेत्र में रहे वाला लोग अहाँ के नहीं चाही। एहि क्षेत्र में रहे वाला लोग के भारत के साथ संबंध अहाँ के पसंद नहीं है। अहाँ लुम्बिनी में आके जापान से संबंध स्थापित करू, चीन से संबंध स्थापित करू, संपूर्ण लुम्बिनी में अहाँ बसाई सराई करके पॉपुलेशन शिफ्ट करके पहाड़ से बैठ जाओ, वजन के लोग के वजह से हटा दियो, अहाँ के वर्चस्व कायम हो जाए तो लुम्बिनी बहुत सुंदर। लेकिन जनकपुर में अगर मधेसी के बात करते थे तो यहाँ मोदी जी केना नहीं अइथिन, ओकर संपर्क भारत से प्रत्यक्ष संपर्क केना कम होते, वो अहाँ के चिंता के विषय हो। वो अहाँ संविधान में परिलक्षित करे चाहे थी, ये अत्यंत दुखद बात है। सांस्कृतिक रूप से हम निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से दूगो देश में रहे थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से नेपाल के भारत से अलग करना करे के प्रयास करना तो वो गंभीर सांस्कृतिक अपराध कर रिश्ता तोड़े के प्रयास करे छे। और रिश्ता वर्षा जगह नहीं होती, बरसाए और पानी बह गए, रिश्ता हवा जगह हुई छे, जे अंग अंग में अपने के जैसे दो देश के बासी के मिलल रहे छे। ये रिश्ता अच्छा बरकरार रहे और रिश्ता पर किनको नजर नहीं लगे, जे नेपाल भारत के रिश्ता है। और ये बेटी रोटी के संबंध केवल बिगड़ला से नहीं बिगड़ते। कार्यक्रम चक्रव्यूह में अपने बहुत महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बड़ी आजुक चक्रव्यूह कार्यक्रम के विशेष अतिथि छथि सीमावर्ती क्षेत्र के चिर परिचित व्यक्तित्व, जिनकर शिक्षा क्षेत्र में कही तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और सैकड़ों शिष्य छथिन उनकर। और नेपालक राजनीतिक और नेपाल में चल रहा अखन अधिकारवादी मधेश आंदोलन क्यों बड़ा नजदीक से देखे छथि, पत्र पत्रिका के माध्यम से। और जे नेपाल भारत के बीच में जो संबंध है और मधेसी और भारत के बीच में जो बेटी रोटी के संबंध है, उस संबंध के से बड़ा नजदीक से देखे छथि। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के अध्यक्ष छथि प्रोफेसर डॉक्टर कमलकांत झा जी अपने के बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम चक्रव्यूह में। धन्यवाद। बेटी रेटी के जो संबंध है नेपाल और भारत के बीच में, इस संबंध पर अखन नजर लाग गए और नेपाली शासक नजर लगेल के तेकर कारण है जे अखन मधेश आंदोलन भ रहा है। इस संबंध अपने के विचार में वास्तविक रूप से नेपाली शासक तोड़े के प्रयास केने छे? ई संबंध तोड़बाक प्रयास केने छे, कारण जे प्रकार के ओकर रुचि छे नेपाल सरकार के, वर्तमान सरकार के, वो भले लोकतांत्रिक सरकार किया नहीं हुआ। हमरा लोग देखते लिए जे 200 वर्ष पहिने इतिहास गवाह छे 1816 ईस्वी में सुगौली संधि भेल छले, जाहिमे तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट और तत्कालीन नेपाल सरकार एग्रीमेंट केने छले। ताई आधार पर नेपाल के बॉर्डर जयनगर के निकट तक आबि गेलै, अन्यथा ई सब सबटा मिथिला राज्य छले, मिथिला देश छले। मुदा हम के संबंध अपने के नया संविधान अयला के बाद में बिगाड़े के प्रयास भेले और जो नागरिकता के जो एहन अनलकै ओहि में वो अपने के अंकृत नागरिकता दे देलकै, जे पहले नहीं छलै, वैवाहिक अंकृत छलै। तो आब ई संबंध बनल रहे और भारत के बेटी के ओहिठमन जे से नेपाल में जे से बेटिए जका बुझे और जो वैवाहिक संबंध अपन सबके नेपाल भारत के बीच के छलै, मधेसी और भारतीय के बीच में ई बरकरार रहे। तै के लेल भारत दिस सीमावर्ती क्षेत्र में राजनीतिक दल सब या सामाजिक अगुआ सब, नागरिक समाज के अगुआ सब कोनो प्रयास कर रहा है आंदोलन के देखे? माने नेपाल सरकार जहिया राजावादी छले, राजा होइ छला, ताहू समय में वह तमाशा, वह पहाड़ी के विशेष महत्व दै छलथिन, मुर्खा लोग के महत्व नहीं दै छलथिन। अब लोकतांत्रिक सरकार बनल तो हुनको वह तमाशा जकर नमूना वर्तमान नेपाल के संविधान है। एक तो उम्हर के शासन जे अछि ओकरा में भयंकर लै छै जकरा हम सब विरोध करै छी। एकटा बात कहै छी जे भारत जे केओ शासन में छथि एखन, ताहिमे अधिकांश लोग एहन छथि जे खेता भारत के, अन्न भारत के, नमक भारत के, सब चीज आ गाड़ियों पड़ता भारतीय के। से एना भेलै की करे के चाहिए अखनी?
हमरा लगैया जे रणनीति में परिवर्तन करबाक चाहिए। कारण जे एखन जहाँ के स्थिति भ गेलै ओहिमे भारत सरकार तुरंत नहीं चीज कर सके। कारण जे प्रकार के स्थिति है ताहिमे भारतो सरकार के कर्तव्य विमूढ़ भ के पड़ि गेलै। कारण ओकरा उम्हर से आक्षेप होइ छै जहन कि अहाँ सब केओ स्वयं आंदोलनकारी छी, हमरा लोकनि तऽ नहि सिखलहुँ जे अहाँ एना करू ओना करू। भारत के तो कतौ हाथ नहीं छै अहाँ के आंदोलन में, आ नेपाल के सरकार सब अछाड़ भार भारत सरकार के कपार में द रहा है। भारत सरकार के भूमिका की थी मधेसी के प्रति? बहुत बढ़िया ओने समर्थन तो है, मुदा हम खुल के नहीं आबि सकै छी। दू देश के सवाल है तो हमरा लोकनि के ओहिमे थोड़े विदेश नीति मजबूर करैया, विश्व राजनीति हमरा सबके मजबूर करैया। हमरा बहुत तरह के बात है जाहि कारण से हम अहाँ के खुलम खुला नहीं अहाँ के पाछा जाकर ठाढ़ भ सके। इतिहास देखियो तो भारत राणा के विरुद्ध राजा के सहयोग केने छै और राजा के विरुद्ध प्रजातंत्र के सहयोग केने छै और प्रजातंत्र के विरुद्ध गणतंत्र के सहयोग केने छै। जे बहुसंख्यक नेपाली जनता चाहल के तेकर पक्ष में भारत हमेशा खाड़ रहले। लेकिन अपने के नजर में मधेसी सब के साथ माने मधेसी सब अन्याय में पड़ल। विगत लंबा समय से मधेसी मुक्ति के आंदोलन चल रहा है, मात्र मधेसी सबके केंद्रित कऽ भारत सरकार अखन तक कोनो सहयोग केने छै। हम ई कह चाहे छी जे देश के अपन नीति होइ छै, हमरा लोकन के रक्त संबंध है, हमरा लोकन के मजबूरी है। कोनो सरकार रहते किछ रहते हम ओहि पार जाए ओहि पार से अहाँ सब आएब, हमरा लोकन के सांस्कृतिक संबंध है। मुदा कोनो देश के जखन सवाल होइ छै तो ओकरा अपन जे विदेश नीति छै, विश्व राजनीति छै, सबटा ओकरा देखऽ पड़ै छै। सोझे हम कूदि जेतै भारत सरकार, एहन आशा अहाँ सबके नहीं रखबाक चाहिए। दोसर बात, राजा छलै तैयो भारत सरकार राजा के मदद करै छलै। आइ अहाँ सबक सरकार है तो आइ भारत सरकार तैयो मदद कर रहा है। ओहिठाम जे सरकार हेतै, काल्हि तेसर कोनो सरकार आबि जेतै तो भारत सरकार ओकरो मदद करतै। आब अहाँ के अपने देश में दू भाग में ई स्थिति आबि गेला जे सरकार अलग आ इम्हर मधेश अलग, तो ई परिस्थिति जे आबि गेला से भारत के लिए धर्म संकट छै। बहुत बहुत धन्यवाद। जनकपुर में देखो छाती सजी मेरी सीता तो ब्याह लिए राम जी। जनकपुर में देखो छाती सजी मेरी सीता तो ब्याह लिए राम जी। जनकपुर में देखो छाती सजी